अगर हम देश के सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार की बात करें तो वो भी हमें समझना पड़ेगा विशेषाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अगर न विशेषाधिकार दिया जाए तो क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर सरकार के तीनों अंगों की बात करें, माननीय न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति राज्यपाल को भी प्राप्त है और सांसदों को भी यानी विधायिका को भी विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसकी भी ज़रूरत भी है। अगर माननीय न्यायालय की बात करें, अगर माननीय न्यायालय के विरुद्ध आप कोई बात करते हैं, कोई आचरण करते हैं, तो न्यायालय के पास वो संपूर्ण शक्ति है आपके विरुद्ध कार्रवाई चलाने के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके पास अधिकार होता है, उसके विरुद्ध आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। अगर ट्रायल हो गई, सज़ा हो जाएगी तो जेल में भी आप कुछ दिन मज़ा करके आएंगे। राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी कुछ प्रिविलेज हैं, कुछ छूट हैं। जब तक वो अपने पद पर रहते हैं उन पर किसी भी मुकदमे को न ट्रायल किया जाएगा न दायर किया जाएगा। अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो जैसे ही वो अपने पद पर आएंगे तो वो ट्रायल रुक जाएगा मुकदमे का, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद आप स्टार्ट करिए। लेकिन जब तक पद पर हैं तो उनको छूट प्राप्त होती है। क्यों छूट दी गई है, बहुत लंबी डिस्कस है, उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये छूट देने के लिए। अब साथ ही साथ हम लोग अगर विधायक और माननीय सांसद लोगों की बात करें तो उनको भी दोस्तों कुछ छूट, विशेषाधिकार हम लोगों से उनसे ज़्यादा अधिकार उनके पास होता है। क्यों होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, सामान्य यानी हमको आपको क्या है, अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ये तो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 19 क्लास 2 में उस अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ बोल सकते हो। अनुच्छेद 19 क्लास 2 में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्या प्रतिबंध है? अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप देश की लोक व्यवस्था, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि उसी अधिकार को लेकर आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसा लिख रहे हैं जिससे हिंसा भड़क रही है, सिक्योरिटी के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी की बात आ रही है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप देश की लोक व्यवस्था के विरुद्ध, आप देश के सिक्योरिटी के विरुद्ध, या फिर विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध के बारे में कुछ ऐसी बातें ना बोल दें। साथ ही साथ एक और चीज़ है, मानहानि है, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, राहुल गांधी जी को इस मानहानि के खिलाफ सज़ा हो गई है। तो क्या हम बोल सकते हैं? हम नहीं बोल सकते। सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार न दिया जाए तो मान लीजिए सरकार को विश्वास मत सिद्ध करना है। अब सरकार क्या करे, सांसद को गिरफ्तार करवा ले, हिरासत में ले ले, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों, हम समानता के नाम पर कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के पास एसपीजी चलती है, हमारे पास एक कांस्टेबल भी नहीं हुई है, तो हम समानता का अधिकार कहाँ गया? तो प्रधानमंत्री का दायित्व भी तो विशेष है, उनका काम भी तो विशेष है। हम आप अगर कोई बात करते हैं तो हम आप सिर्फ अपनी बात करेंगे, लेकिन अगर सांसद कोई बात कर रहा है तो अपने 20 लाख जनता की बात को सामने रख रहा है। तो इसलिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को, और अनुच्छेद 194 के तहत, दोनों में लगभग शब्द एक ही लिखे गए हैं। तो 194 में विधायकों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो विशेषाधिकार क्या है उसको यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो किसी भी सांसद और विधायक को सदन में दोस्तों किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत होना होगा कि न्यायालय आकर इसमें कोई टिप्पणी करे कि सांसद या विधायक ने क्या सदन में बोला है, वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषाधिकार क्या हो गया? जो आम नागरिकों को न प्राप्त हो उसे विशेषाधिकार करेंगे। इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर हम लोग कोई बात करते हैं, कोई मूवी बनाते हैं, तो उस पर भी सेंसर चलता है। लेकिन सांसद और विधायक सदन में कुछ भी बोलेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी होता है, कुछ लिमिटेशन भी लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सांसद गाली गलौज पे उतर आए, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप तो देखते होंगे, अब लाइव प्रसारण होता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे। तो इस पर क्या होता है, स्पीकर के पास अधिकार होता है
वो सदस्य को निलंबित कर सकता है। निलंबित करता है, बर्खास्त नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ चटर्जी ने एक बार 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था दोस्तों, बहुत बड़ी घटना थी ये। आमतौर पर सांसदों को क्या किया जाता है, अगर कोई बार बार सदन नहीं चलने दे रहे हैं तो स्पीकर क्या करेगा, मार्शल को बुलाएगा, उनको बाहर कर देगा या निलंबित कर देगा 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, ऐसा वो कर सकता है, या 1 सत्र के लिए। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के सदस्य को स्पीकर ने 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब वो हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट ने पूछा भैया इतने दिन के लिए क्यों निलंबित किया। तो स्पीकर ने कहा कि सदन को नहीं चलने दे रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सदन को नहीं चलने दे रहे थे, तो जब सत्रावसान हो गया तब निलंबित करने का क्या औचित्य है, हटा दिया। अरे भैया उनके अगर सदन न चलने दिया, संसद की बात करें तो किस तरह से संसद का स्ट्रक्चर है, सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर होता है और यहाँ पर वो अधिकारीगण बैठे होते हैं जो प्रश्नकाल या जो उत्तर है उसको लिखते रहते हैं। सदस्य क्या बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये लिखते हैं। उसके बाद जो प्रसारण होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। तो कभी कभी सदस्य क्या होते हैं, उत्तेजना में, विरोध में क्या होते हैं। देखिए ये वेल एरिया होता है, यहाँ पर नहीं जाना होता, यहाँ पर किसी सदस्य को नहीं जाना है। लेकिन आपने देखा होगा कभी वो लोग पेज लेकर जाके स्पीकर के पास चले जाते हैं। तो इस पे क्या होता है, स्पीकर उन्हें क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अगर ज़्यादा आक्रोश में है या सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो स्पीकर के पास ये अधिकार होता है वो सदस्य को निलंबित कर दे, या आपने देखा होगा वो मार्शल को बुलाते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। देखिए बर्खास्त नहीं करते।